जिस तरह से हमारे देवता सर्वशक्तिमान हैं, उसी तरह से उनके निवास स्थान भी अचंभित करने वाले हैं। आप भी सोचते तो होंगे इसके बारे में। हम सब अपने देवताओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं और इसीलिए हम अपना आज का वीडियो आप सबके लिए लाए हैं, जिसमें हम आपको देवताओं के निवास स्थानों के बारे में बताने वाले हैं। आप सबका ओम गणपति चैनल पर स्वागत है। सनातन धर्म के साथ संबंधित ऐसे ही रोचक और जानकारी वर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ओम गणपति और हमारी नरेटर मीना शर्मा के इंस्टाग्राम पेजेस क्रमश ओम गणपति और m.sharma13 हैं। कृपया फॉलो जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। स्वर्ग के अधिपति इंद्र के निवास स्थान का नाम अमरावती है और इसका निर्माण स्वयं इंद्रदेव ने ही किया था। यह उदय पर्वत के पास स्थित है और सूर्य की तरह चमकता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 150 योजन और 100 योजन है। यह 5 योजन ऊंचा है। स्वर्ग के राजा इंद्र का महल हवा में है और उनकी इच्छा से कहीं भी आ जा सकता है। यह सोने के आसनों से सुसज्जित है और कल्प वृक्षों से भरा हुआ है। इंद्रदेव के सभागृह के बीचों बीच उनका विशाल सिंहासन है। यहाँ वे अपनी पत्नी शची के साथ बैठते हैं। शची बहुत सुंदर और शालीन है और हमेशा उनके साथ ही रहती हैं। इंद्रदेव के सभागृह का नाम पुष्कर मालिनी है। इंद्र केवल साधारण मनुष्यों के द्वारा ही नहीं बल्कि कई दिव्य पुरुषों द्वारा भी पूजे जाते हैं, जैसे साधकों, आदित्यों, सिद्धों और मारुतों। कुबेर देव के निवास का निर्माण भी स्वयं उन्होंने ही किया था। ये 100 योजन लंबा और 70 योजन चौड़ा है। इसकी चमक चंद्र के समान है और ये कैलाश पर्वत के निकट स्थित है। यक्षों के राजा कुबेर का निवास एक निश्चित अक्ष के साथ घूमता है और यहाँ बड़ी संख्या में यक्ष निवास करते हैं। ये दिव्य मणियों और सुनहरे वृक्षों से सजाया गया है। इससे सुनहरी किरणें निकलने के कारण ये आकाश में चमकता हुआ सा दिखाई देता है। कुबेर देव के निवास स्थान के मध्य में एक सभा मंडप है। यहाँ वे बड़े सिंहासन पर विराजमान होते हैं, जो कि आभूषणों से सुसज्जित है। महंगे मूंगे के पेड़ों से सजे हुए उनके 2 बाग अलका और नंदन गंधर्वों के गीतों से गूंजते रहते हैं और स्वयं कुबेर देव वहाँ अप्सराओं से घिरे रहते हैं। रंभा, मेनका, उर्वशी, ईरा, वर्गा और चारु नेत्रा अप्सराएं भी उन सुंदर बागों में विचरने आती हैं। वरुण देव का निवास स्थान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था और ब्रह्मांडीय महासागर में स्थित है। यह सफेद दीवारों, स्तंभों और छज्जों से सुसज्जित है। यह 100 योजन लंबा और 100 योजन ही चौड़ा है। उनका निवास स्थान दिव्य मणियों से सजे हुए वृक्षों से घिरा हुआ है। वरुण देव के निवास स्थान के मध्य में उनका सभागृह है। यहाँ वे अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं और गौ और पुष्कर उन पर एक सफेद छत्र से छाया करते हैं। वासुकी, तक्षक, ऐरावत और अश्वतार जैसे सर्प उनकी पूजा करते हैं। भागीरथी, कालिंदी, विदिशा, वीणा, वेगवाहिनी, विप्शा, शताद्रु, चंद्रभागा, सरस्वती, ऐरावती, विवस्ता और देवनंदा जैसी दिव्य नदियां वरुण देव के निवास स्थान से ही उत्पन्न होती हैं। यमराज के निवास स्थान का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने ही किया था। ये पाताल लोक में स्व इच्छा से कहीं भी विचर सकता है। यमराज के निवास के निवासी दुख, सुख, प्यास, थकान और बुढ़ापे से मुक्त हैं। वहाँ के निवासियों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महान राजा और दिव्य ऋषि सदा वहाँ उपस्थित रहते हैं। उनकी पूजा ययाति, नहुष, पुरु, मानधाता, सुरथ, इंद्रद्युम्न, कृतवीर्य, दुशांता, शिभी और मारुत जैसे राजाओं द्वारा की जाती है। यमराज के सहयोगी काल और मृत्यु दोनों मृतकों की देखभाल करते हैं। समय का पहिया यहाँ एक मूर्त रूप धारण करता है और भौतिक जगत में उनके कार्यों के अनुसार मृतकों की नियति को व्यवस्थित करता है। यमराज का निवास शिमशप, पलाश, कश और कुश जैसे वृक्षों से भरा हुआ है। गंधर्व और अप्सराएं भी यमराज के निवास पर वास करते हैं। भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान 14 लोकों में सबसे ऊपर के लोक सत्यलोक में है। जैसे ही कोई ब्रह्म लोक में प्रविष्ट होता है, उसकी भूख, प्यास और थकान मिट जाती है। उनके निवास स्थान की सुंदरता कभी कम नहीं होती। उनके सभागृह की चमक सूर्य और चंद्र की चमक से कहीं ज्यादा है। ब्रह्मा जी के निवास की छत भौतिक लोक का शीर्ष बिंदु है। ब्रह्मा जो अपने सभा मंडप के मध्य में एक कमल के फूल पर विराजमान होकर अपनी शक्ति से सब प्राणियों और दिव्य जन की रचना करते हैं, ब्रह्मा जी ही दिन, रात, महीने, ऋतुएं, साल, युग और कल्पों की भी रचना करते हैं। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जो कि कुबेर देव के निवास स्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है।
भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपनी शक्ति से ही बनाया है। कैलाश पर्वत भगवान शिव के शिवलोक के निवास स्थान आनंद वन का प्रतिबिंब है। शिवलोक 14 लोकों से ऊपर स्थित है। भगवान शिव अपनी भार्या पार्वती के साथ ही कैलाश पर निवास करते हैं, जो कि 1 करोड़ योजन से ऊपर फैला हुआ है। मानसरोवर और गौरी कुंड 2 झीलें कैलाश के समीप स्थित हैं। मानसरोवर को ब्रह्मा जी ने अपनी मस्तिष्क ऊर्जा से बनाया था। भगवान शिव के गण, भूत और पिशाच उन्हीं के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में निवास करते हैं, जो कि 14 लोकों से ऊपर मकर राशि की दिशा में स्थित है। भगवान विष्णु अपनी पत्नी माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। उनका निवास 2 करोड़ 62 लाख योजन में फैला हुआ है। देवी जया और विजया उनके निवास स्थान की रक्षा करती हैं। वैकुंठ लोक में सिर्फ वही पहुंच सकते हैं जिन्होंने अपने जीते जी तीनों गुणों को अपने बस में कर लिया हो। वैकुंठ में हर कोई सिर्फ आत्मन रूप में ही स्थित है। भगवान विष्णु का निवास स्थान कल्प वृक्ष और दिव्य मणियों से सुसज्जित है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें प्रोत्साहन देने के लिए लाइक जरूर कीजिए। हम आपके आभारी होंगे और कृपया शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगली मुलाकात होगी एक ऐसे ही और रोचक वीडियो के साथ। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रणाम।